Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students of class 12th. So as we all know that we were doing a lesson from the Flamingo book, that is Deep Water, which was written by an American author, William Douglas. So the story was about William Douglas himself. This is a kind of autobiography, or the story is an extract from his autobiography, in which William Douglas share his some personal experience, and he tell us that he had water phobia and how he overcome it. तो हमने पढ़ा था पेज नंबर 28 तक. हाँ अच्छा, तो हमने पेज नंबर 28 तक हमने पढ़ लिया था. पेज नंबर 28 के फर्स्ट पैराग्राफ हमने कंप्लीट किया था. तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से उसको मतलब वाटर से फियर होता था, और उस फियर के बाद, उस इंसिडेंट के बाद जब वो स्विमिंग पूल में क्या हुआ था, उसमें मतलब डूब गए थे, तो उस इंसिडेंट के बाद जो है उसको जहाँ भी वो जाते, वाटरफॉल में जाते या रिवर्स पे या कहीं भी कैनोइंग के लिए या फिशिंग के लिए जाते थे, तो वहाँ पे उसको क्या होता था कि वही जो फोबिया, जो वाटर फियर था, वो फिर से वापस आ जाते थे. तो उसकी वजह से उसके पूरा ट्रिप जो है, या फिशिंग का ट्रिप जो है, या बोटिंग के लिए या कैनोइंग के लिए, स्विमिंग के लिए, जहाँ भी जाते थे वो जो है ख़राब होते थे. तो आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 28 का सेकंड पैराग्राफ से. तो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं. आई यूज्ड every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. तो राइटर कहता है कि विलियम डॉगलास, मैंने क्या किया, पूरा जितने भी मैंने तरीक़े थे, यानी कि इस फियर से ओवरकम करने के लिए मैंने बहुत सारे तरीक़े अपनाए, लेकिन क्या किया कि इस डर ने मुझे पूरा क्या था, जकड़ लिया था, यानी कि ग्रिप किया था. फाइनली उसने डिसाइड किया, 1 अक्टूबर उसने डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर ले लेंगे और मतलब स्विमिंग सिखाएंगे उससे. तो क्या हुआ, आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week and hour each day. तो उसने क्या किया, वो पूल पे एक दिन वो पूल पे गया और प्रैक्टिस किया, मतलब इंस्ट्रक्टर के थ्रू उसने प्रैक्टिस किया 5 days a week, हफ्ते में 5 दिन, और एक दिन में जो है 1 घंटे उसने रोज़ प्रैक्टिस किया. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. फिर वो इंस्ट्रक्टर क्या करते थे, उसके अराउंड, उसके वेस्ट में यानी कि कमर में क्या करते थे, एक बेल्ट जो है बांधते थे. तो a rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. तो उस बेल्ट पे क्या अटैच था, एक रोप यानी कि एक रस्सी उसके साथ बांधते थे, और वो रस्सी एक पुली के थ्रू मतलब पास होते थे. that ran on an overhead cable. He had onto the end of the rope, and we went back and forth across the pool, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक. तो क्या करते थे, वो उसके कमर पे एक बेल्ट बांधते थे, उस बेल्ट को रस्सी बांधते थे, वो रस्सी पुली से होकर उसका एंड जो है इंस्ट्रक्टर के हाथों में होता था. तो ऐसा करते मतलब वो लोग बैक एंड फोर्थ, यानी कि पुल को पूरा चक्कर लगाते थे, आगे जाते थे, पीछे जाते थे, ऐसे मतलब उन्होंने क्या किया, उसने प्रैक्टिस किया ऐसा, मतलब पूरा घंटों उसने प्रैक्टिस किया, डे आफ्टर डे. तो ऐसा मतलब ऐसा करते करते, प्रैक्टिस करते करते दिन गुजरते गए, वीक भी गुजरते गए. वन इज ट्रिप अक्रॉस द पोल, अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी. तो मतलब जब मैं प्रैक्टिस करते थे तब मुझे मतलब एक पैनिक जो है वो मतलब जो उसको वाटर से फियर था, वो फिर से वापस आ जाते थे, यानी कि एक पैनिक जो है उसको सीज करते थे. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. तो हर टाइम जो है इंस्ट्रक्टर क्या करते थे, इंस्ट्रक्टर के पास रस्सी का एंड होता था, तो वो क्या करते थे, रस्सी को थोड़ा ढीला करते थे, यानी कि थोड़ा रस्सी को रिलैक्स करते थे, और
क्या होते थे वो विलियम डगलस थोड़ा नीचे चले जाते थे, क्योंकि वो रस्सी का मतलब रस्सी का एंड जो है इंस्ट्रक्टर के पास था, तो वो यहाँ से रस्सी को रिलैक्स करते थे, तो वहाँ पे पानी में वो क्या होते थे, नीचे थोड़ा चले जाते थे। तो जो ही वो नीचे जाते तो पर पुराना जो टेरर है उसको, वाटर से फियर था, वो फिर से वापस आ जाते थे और उसके लेग्स जो है फ्रोज होना सुन होना शुरू हो जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। तो उसको ये फियर जो है, ये टेंशन जो उसको था, पानी से जो डर था, उसको जाने में 3 month लगा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज इन एंड इनहेल। तो फिर जब ये डर मतलब मेरे अंदर से ये डर चला गया, फिर उसने इंस्ट्रक्टर ने क्या सिखाया उसको, उसको सिखाया कि किस तरह से पानी के अंदर जो है एक्सेल करना, यानी कि सांस को छोड़ना है, फिर उसके बाद पानी से बाहर नोज़ को निकाल के इनहेल करना है। तो ऐसा उसने मतलब ये एक्सरसाइज जो है उसने हंड्रेड्स ऑफ टाइम रिपीट किया। फिर बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ पैनिक दैट सीज मी व्हेन माय हेड वेन अंडर वाटर। फिर बिट बाय बिट जो है उसको पैनिक, जो जब वो पानी के नीचे होता था तो उसको क्या होता था, पहले फियर होता था, पानी से डर लगता था, तो वो फियर जो है बिट बाय बिट धीरे धीरे वो क्या हुआ, ख़त्म होने लगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखना कि नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल and had me kick my leg. For a week I did just that. At first my legs refused to walk, but they gradually relaxed and finally I could command them. तो नेक्स्ट उसने मुझे क्या सिखाया, पहले तो वो उसने उसके अंदर से डर को भगाया, फिर उसके बाद उसको क्या सिखाया था, एक्सहेल और इनहेल करना। फिर उसके बाद उसने सिखाया कि लेग्स के साथ किक करो, यानी कि लेग्स के मूवमेंट के बारे में। तो एक हफ्ते में उसने क्या किया, एक हफ्ता पूरा उसने ऐसा प्रैक्टिस किया। तो पहले पहले तो उसका लेग्स जो है रिफ्यूज़ मतलब वॉक करने में रिफ्यूज़ कर रहे थे, क्योंकि वो डरता था और पानी में उसका लेग्स क्या होते थे, पहले फ्रोज होते थे। तो ग्रेजुअली क्या हुआ कि उनके लेग्स जो है रिलैक्स होना शुरू हुआ और फाइनली उसने मतलब उसने अपने लेग्स के मोमेंट को भी उसने अपने कंट्रोल में, यानी कि फाइनली उसको जो इंस्ट्रक्टर कमांड देते थे वो ऐसा जो भी वो इंस्ट्रक्टर कमांड देते थे मोमेंट ऑफ लेग्स के बारे में, वो कर पाते थे। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, देन पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। फिर उसके बाद पीस बाय पीस उसने मुझे एक स्विमर बनाया। फिर उसके बाद व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने हर पीस परफेक्ट किया, किस तरह से सांस लेना है, किस तरह से मोमेंट ऑफ लेग्स करना है, फिर किस तरह से पानी के अंदर जो है सांस को छोड़ना है, ये सब उसने जब बिट बाय बिट मुझे सिखाया। तो उसने क्या किया कि ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। तो पूरा ये क्या किया, पूरा जो है मुझे एक होल स्विमर बनाया। फिर अप्रैल में क्या किया, उसने मुझे कहा कि नाउ यू कैन स्विम, अब तुम स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्टॉक। तुम अब डाइव कर सकते हो, डाइव ऑफ यानी कि डुबकी लगा सकते हो, और मतलब क्रॉल स्टॉक यानी कि तैरने का एक तरीका है, ये सब तुम कर सकते हो। फिर उसके बाद आई डिड, फिर उसके बाद उसने ऐसा किया तो इंस्ट्रक्टर का काम जो है फिनिश हुआ। लेकिन वो राइटर क्या कहता है कि मैं जो है पूरी तरह कंप्लीट फिनिश नहीं हुआ था, क्योंकि आई स्टिल वंडर, वो देखना चाहते थे कि मेरे अंदर जो है अभी वो टेरर, वो खौफ जो है अभी मतलब बाकी तो नहीं है। फिर उसके बाद क्या किया उसने कि जब वो फिर उसने कोशिश किया कि ट्राई किया, फिर उसने उसको ट्राई किया कि वो अकेले पूल पे जाने लगे स्विमिंग के लिए। फिर जब भी वो स्विमिंग के लिए जाते अपने आप को मतलब ये ट्राई करने के लिए कि मेरे अंदर जो वो फियर तो बाकी नहीं है। फिर जब भी वो स्विमिंग करते तो बीच में उसको वो टेरर जो है फिर से याद आते थे। तो वो क्या करते थे कि वो टेरर को बोलते कि ट्राइंग टू स्केयर मी, तो मुझे डराना चाहते हो तो लुक, अब देखो मैं मतलब मैं तुम्हें कैसे भगाता हूँ। तो इस तरह से उसने अपने फियर को ख़त्म किया। तो ऐसा मतलब दिस मैन अंटिल जुलाई तक ऐसा चलते रहा। बट क्या क्या कि स्टिल भी उसको मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ कि आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। वो पूरी तरह से श्योर नहीं था कि पूरा टेरर जो है उसके अंदर से
मतलब उसके अंदर से टेरर जो है निकल गया है, उसके लिए वो श्योर नहीं था। तो उसने क्या किया कि वो लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेम्स्फीयर, यानी कि न्यू हेम्स्फीयर में वो एक लेक में गया वेंटवर्थ में, और वहाँ पे डाइव ऑफ किया, यानी कि वहाँ पे भी डुबकी लगाया। ए डॉग एट ट्रिज आइलैंड, यानी कि वो एक कहाँ पे भी गया, फिर उसके बाद ट्रिज आइलैंड में भी, एंड स्विम 2 माइल अक्रॉस द लेक टू स्टेम एक्ट आइलैंड। तो यहाँ पे वो वहाँ से आइलैंड से लेकर स्टेम एक्ट आइलैंड तक 2 माइल जो है उसने पूरा क्रॉस किया। फिर आई स्विम द क्रॉल, यानी कि ये सब स्विमिंग का तरीका है। क्रॉल किया, बी स्ट्रोक किया, साइड स्ट्रोक किया, बैक स्ट्रोक, ये सब उसने किया, मतलब प्रैक्टिस किया कि कहीं उसके अंदर वो फियर तो बाकी नहीं है। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, फिर सिर्फ एक बार उसको वही टेरर रिटर्न वापस आया कि जब वो कहाँ पे था, मिडल ऑफ द लेक पे था। तो उसने क्या किया, अपना फेस जो है, जब उसने अपना फेस उसके फेस जो है अंडर वाटर था और उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय एक बॉटमलेस वाटर से, यानी कि उस लेक का बॉटम जो है पूरा क्या था, पूरा बॉटमलेस वाटर था, वही दिखाई दे रहा था। तो उसने पूरा ऑल सेंसेशन जो है, जो पहले उसको डर लगता था, वही फिर से वापस आया। फिर उसके वहाँ उस मोमेंट पे उसने क्या किया, आई लाफ एंड सेड, फिर वो हंसा और उसने कहा कि वेल मिस्टर टेरर, तुम क्या समझते हो कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? आई फ्लैट एन आंसर। फिर उसके बाद मतलब वो डर चला गया, फिर उसने फिर से स्विमिंग करना शुरू किया। अच्छा, फिर उसके बाद उसको श्योर हुआ कि उसके अंदर जो है फियर नहीं है। फिर इसके बाद उसने क्या क्या, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में वो वेस्ट की तरफ चला गया, और वन ऑफ द फिर टीटॉन टू कॉन्ड्राड मीडो, यानी कि ये सब जगह का नाम है कॉन्ड्राड मीडो। मीडो किसे कहते हैं, ग्रासलैंड को। वहाँ तक वो मतलब उसने अपना क्या क्या एक ट्रिप की तरह, उसने एक जर्नी की तरह वो स्टार्ट किया। अब द कॉन्ड्राड क्रीक से वो कहाँ गया, ट्रेल टू मेडी ग्लेशियर की तरफ, एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। फिर एक वार्म लेक के साइड में एक मीडो था, वहाँ पे उसने क्या किया, कैम्प लगाकर वहाँ पे बैठा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसने क्या किया, आई स्ट्रिप डाइव इनटू द लेक। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो लेक में क्या किया, डाइव किया, फिर से डुबकी लगाया, एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर। फिर एक शोर से दूसरे शोर की तरफ स्विमिंग करने लगा, और एंड मतलब फिर से वापस ऐसा, मतलब पहले यहाँ से मतलब एक शोर से दूसरी शोर की तरफ, और दूसरी शोर से फिर से बैक की तरफ उसने क्या किया, स्विमिंग करना शुरू किया। और किसकी तरह, एज जस्ट एज डॉग कॉर्पन यूज टू डू, यानी कि डॉग कॉर्पन किया करते थे। डॉग कॉर्पन एक फेमस स्विमर है। तो फिर उसने एंजॉय में मतलब चिल्ला कर कहा कि चिल्लाया, और उसकी आवाज़ जो है इको हो रहे थे एक गिलबर्ट पीक में, आई हैड कनकर माई फियर ऑफ वाटर। फिर उस मतलब उसने क्या किया कि मतलब उसने ऐसा, इस तरह से उसने अपना फियर ऑफ वाटर जो है उस पर क्या किया, कनकर्ड किया, उस पर वो फतेह पा गए। तो जो एक्सपीरियंस था उसके लिए, हाँ, उसके लिए मतलब डीप मीनिंग रखता है। ऐसा नहीं दोस्त, मतलब उनके लिए भी एक डीप मीनिंग, जो कभी मतलब इस टेरर से स्ट्राइक हुआ हो, या वो लोग अप्रिशिएट कर सकता है जिनको मतलब कभी अपनी लाइफ में एक टेरर एक फियर से सामना हुआ हो। तो वो क्या कहता है कि डेथ में पीस, इन डेथ में तो पीस है, लेकिन देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। टेरर किस में है, कि सिर्फ फियर ऑफ डेथ में, यानी कि मौत से डर, मौत से हम मतलब सभी इंसान डरते हैं, तो इसी में ही टेरर है। जैसे कि रूसवेल्ट कहा करते थे, रूसवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। तो वो क्या कहते हैं कि ऑल वी हैव टू फियर, तो इज़ फियर इटसेल्फ। हम मतलब जिस चीज़ से डरते हैं वो डर ही है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया था सेंसेशन ऑफ डाइंग जब वो पूल में था, और टेरर को भी उसने क्या किया था, एक्सपीरियंस किया था, और उसको मतलब ओवरकम करके क्या किया था, उसने अपनी लाइफ में आगे निकल गए थे। द विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, तो वो क्या कहते हैं जिसको मतलब जीने की चाह हो, तो मतलब वो ये सब इन सब चीज़ों को ओवरकम कर सकता है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, फ्री टू वॉक द ट्रेल एंड क्लिम द पीक एंड टू ब्रश असाइड फियर। लास्ट में उसको मतलब एक रिलैक्सेशन फील हुआ, वो
जहाँ कहीं पे भी जाते फ्रीली वॉक करते थे, क्लीम करते थे, ट्रायल करते थे, कहीं पे भी स्विमिंग करना हो मतलब फ्रीली वो कहीं भी जाते थे। तो उसने अपने अंदर जो एक फियर था उसको ओवरकम करके क्या किया, मतलब उन सबको ओवरकम करके वो एक लाइफ में आगे बढ़ा। तो ये था हमारा स्टोरी जो कि विलियम डगलस के बारे में था, जिसका नाम है डीप वाटर। तो स्टोरी का यहाँ पर एंड होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।